जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी 100 अंक की परीक्षा में पूछे जाने वाले एक निबंध पर चर्चा करेंगे। और आज का जो निबंध होगा उसका नाम है भ्रष्टाचार। पिछले 2015 में 2017 ईस्वी में निबंध के रूप में भ्रष्टाचार पर प्रश्न किया गया था। तो आइए जानते हैं भ्रष्टाचार क्या है, इसके कौन कौन से रूप है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है और भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार दो शब्दों के मिलने से बना है। भ्रष्ट जोर आचार, मतलब जब व्यक्ति का विचार भ्रष्ट हो जाए, व्यक्ति के नैतिकता का पतन हो जाए, पद पर रहते हुए ईमानदारी से काम न करे, अपने पद का, अपने पावर का दुरुपयोग करे, न्याय, नीति, निष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता, इन सारे तथ्यों को ताक पर रखकर काम करे, उच्च कुर्सी पर, ऊंचे ओहदे पर आसीन होकर भी दिन रात बेईमानी में लगा रहे। मतलब अपने आचरण के, मानव का जो आचरण होता है, मानवीय आचरण से अलग अमानवीय व्यवहार करे, व्यक्ति के इसी विचार को हम भ्रष्टाचार के नाम से जानते हैं। मतलब जब व्यक्ति के नैतिकता का पतन हो जाए, विचारों में गिरावट आ जाए, उसका व्यवहार सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं के विपरीत हो जाए, तो इस प्रकार के विचार को हम भ्रष्टाचार के नाम से जानते हैं। मतलब भ्रष्ट हो जिसका विचार या भ्रष्ट हो जिसका व्यवहार, भ्रष्टाचार कहलाता है। मन में प्रश्न होगा, तो भ्रष्टाचार के कारण क्या है? भूमिका लिखने के बाद लिख देंगे हेडिंग भ्रष्टाचार के कारण। तो हम जानते हैं मानव का बढ़ती हुई भौतिक आवश्यकताएं, मानव की बढ़ती हुई लिप्सा, मानव का बढ़ता हुआ स्वार्थ भ्रष्टाचार का मूल कारण है। क्योंकि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबिन्स ने लिखा कि मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन उन आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन सीमित है। तो इस भ्रष्टाचार का मूल जड़ यही है, व्यक्ति की अनंत असीमित आवश्यकताएं असीमित हैं, अनंत हैं, लेकिन उन आवश्यकता को पूरा करने के साधन सीमित हैं। इंसान अपने सीमित साधनों से असीमित आवश्यकता को, अपने मूल वेतन से अपने बढ़ती हुई आवश्यकता को जब पूरा नहीं कर पाता है, तो अपने लिप्सा को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने पद, सत्ता, दस्तखत का दुरुपयोग करता है और गलत तरीके से धन कमाना प्रारंभ कर देता है। मतलब अधिक धन पाने की लालसा, जीवन को भौतिकता बनाने की लालसा, जीवन को खुशहाल सुखमय जीने के लिए लोग भ्रष्ट विचार को अपना लेते हैं। आज भ्रष्टाचार इतना विकराल और व्यापक रूप धारण कर लिया है कि
देखने को मिल रहा है कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिल रहा है। गेट पर खड़ा चपरासी, चौराहे पर खड़ा पुलिस अधिकारी, चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक सारे भ्रष्ट हो चुके हैं। सभी अपने अपने पावर के अनुसार अपने पद का, अपने नाम का दुरुपयोग करके गलत तरीके से धन कमाने में लगे होंगे। आज राजनीति में भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। चुनाव किसी अन्य पार्टी के लेवल पर जीतता है, सत्ता के लोभ में पार्टी बदल लेते हैं। पैसा लेकर टिकट देना, पैसा लेकर वोट देना, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद विभिन्न प्रकार के घोटाला करना, चाहे वह चारा घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, शेयर घोटाला हो, जिप घोटाला हो, स्टाम्प पेपर घोटाला हो, अबू कलेम तेलगी का, या ताबूत घोटाला हो, ये सभी राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप हैं। झूठ बोलना, विश्वासघात करना, हिंसा, जनता के सामने किए गए वायदे को सत्ता प्राप्त करने के बाद नहीं करना, राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में आते हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार, आर्थिक क्षेत्र में भी आज भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। आज दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इस महंगाई के कारण हमारे व्यापारी वर्ग के लोग कृत्रिम वस्तु की कृत्रिम शॉर्ट कमी दिखाकर अधिक से अधिक धन वसूल लेते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से डुप्लीकेट वस्तु को अच्छा वस्तु प्रमाणित करके मूल्य बढ़ाकर, कम तौलकर, कीमती वस्तु में, कीमती अनाज में कम कीमत वाली अनाज को मिलाकर भी लोगों को ठगा जा रहा है। यह भी एक भ्रष्टाचार का रूप है। सामाजिक जीवन में आए दिन जहां तहां देखने को मिलता है, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं। बच्चों से भी यौनाचार होते जा रहे हैं। तो सामाजिक जीवन में भी चाहे चोरी हो, डकैती हो, बलात्कार हो, हत्या हो, अपहरण हो, यौनाचार हो, अप्राकृतिक यौनाचार हो, ये सारी घटनाएं सामाजिक भ्रष्टाचार के रूप हैं। अब मन में प्रश्न होगा, तो क्या इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है? तो पहले भी चर्चा कर चुका हूं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका समाधान न हो। हर समस्याओं का अंत होता है, हर समस्याओं का समाधान होता है, चाहे वह समस्या छोटी हो या बड़ी। भ्रष्टाचार का भी समाधान किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोगों में नैतिक शिक्षा देना जरूरी है। समुचित शिक्षा की व्यवस्था करके, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करके, लोगों को उसको दायित्व का याद दिला करके और प्रशासन पर शिकंजा कस के, शासन व्यवस्था को मजबूत करके, शासन तंत्र को मजबूत करके भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस तरह की से इन सारी बातों को लिखकर आप भ्रष्टाचार पर 8 अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः कल मिलेंगे। धन्यवाद।